भगवान श्री कृष्ण ने बताया बेटी किसके घर में पैदा होती है। गरुड़ पुराण। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ या बाप बनता है। गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण के में एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा में श्री कृष्ण बताते हैं कि बेटियां किन घरों में पैदा होती हैं। कथा के अनुसार एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हुए थे। दोनों जन्म मरण के बारे में बातें कर रहे थे। उसी दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी भी माता पिता को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, यानी कैसे घरों को भगवान बेटियों के जन्म के लिए चुनते हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्थ, अचानक आज ये प्रश्न तुम्हारे मन में कैसे आया? अर्जुन कहते हैं, नारायण, मैं सोच रहा था कि आखिर बेटियां लक्ष्मी होती हैं और माता लक्ष्मी तो हर किसी के घर आती नहीं, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया, किन घरों में होता है बेटियों का जन्म? फिर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर किसी के घर पुत्री का जन्म होता है तो वह उसके लिए सौभाग्य की बात है। बेटे अगर भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य वालों को ही मिलती हैं। जो स्त्री पुरुष अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें ही बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य मिलता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, बेटियों के जन्म के लिए ऐसे घरों को ही ईश्वर चुनते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सकें। परमात्मा जानते हैं कि धन होते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों का भार सह नहीं सकते, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हुए भी बेटियों को बड़े ही प्रेम से पाल सकते हैं। सृष्टि के रचयिता पहले से ही जानते रहते हैं कि कौन बेटियों के लिए अच्छे माता पिता हो सकते हैं। बेटी किसके घर में पैदा होती है? गरुड़ पुराण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बैठे ही भाग्य अच्छे होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य वर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोगों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है, माँ होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों को भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। बेटियों के बिना अधूरी है सृष्टि। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, पार्थ, वह बेटियां ही है जो इस सृष्टि को चलाती हैं।
जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना बंद हो जाएगा, उस दिन ये सृष्टि रुक जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वह बेटियां ही हैं जो पुत्री के रूप में माता पिता को सबसे ज़्यादा प्यार देती हैं। फिर जब वह शादी के बाद ससुराल जाती है तो वहाँ बहू और पत्नी के रूप में अपना प्रेम बांटती हैं। उसके बाद जब वह माँ बनती हैं तो अपने बच्चे पर सर्वस्व लुटा देती हैं। बेटा तो एक कुल चलाता है, लेकिन बेटियां 2 कुलों का नाम रोशन करती हैं। स्त्री योनि में जन्म क्यों मिलता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से दूसरा जन्म मिलता है। जो लोग मृत्यु के समय भी महिलाओं के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनका अगला जन्म स्त्री योनि में होता है। इतना ही नहीं, यदि कोई पुरुष मनुष्य जीवन में स्त्रियों को सताता है या परेशान करता है तो वो भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। लड़कियां पिंडदान कर सकती है। दोस्तों, आजकल आप सुनती ही हो बेटियां वो परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती है। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने भी उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती हैं। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वही वह प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गंवाएं और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाएं। में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपनी जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी, यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाले याद ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम चरण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग करता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अंतिम चरण में भगवान का नाम लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये भली भांति समझ गए होंगे कि स्त्री का जन्म क्यों मिलता है, साथ ही बेटियों का जन्म कौन से घर में होता है। आज के लिए इतना ही। हमारे ब्लॉग के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।